नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मदनपुर गांव में काशीराम की पत्नी को बच्चा होने वाला था। सब लोग बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद काशीराम की पत्नी को पीड़ा होने लगती है। काशीराम गांव से बाई माँ को लेकर आता है। काशीराम की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। बाई माँ काशीराम को बधाई देती है। मुबारक हो, लड़का हुआ है। काशीराम बहुत खुश होता है। काशीराम बाई माँ को इनाम देकर विदा कर देता है। काशीराम अपने बेटे का नाम अभिजीत रखता है। कुछ साल बाद अभिजीत कुछ अजीब हरकत करने लगता है। जब रास्ते में लड़कियां जाती, अभिजीत लड़कियों की तरफ देखता रहता। उसे लड़कियों की तरह कपड़ा पहनने का मन करने लगता था। एक दिन अभिजीत अपनी माँ का सिंदूर और लिपस्टिक लगा लेता है। माँ अभिजीत की इन हरकतों से बहुत गुस्सा होती है और कहती है, बेटा तुझे क्या हो गया है? तुम लड़कियों की तरह क्यों श्रृंगार कर रहे हो? अभिजीत रोता हुआ माँ से कहता है, माँ मुझे श्रृंगार करना अच्छा लगता है। माँ को बहुत चिंता होने लगती है। उनका बेटा ऐसी हरकत क्यों करने लगा है? कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अभिजीत माँ की साड़ी पहनकर नाचने लगता है। माँ गुस्से में अभिजीत को थप्पड़ मार देती है और कहती है, बेटा तुझे क्या हो गया है? तू लड़कियों की तरह हरकत क्यों कर रहा है? तभी अभिजीत के पिता आ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, आप मेरे बेटे पर क्यों गुस्सा हो रही हो? अभिजीत की माँ कहती है, आपका बेटा कुछ दिनों से अजीब हरकत कर रहा है। लड़कियों की तरह श्रृंगार करता है, साड़ी पहनकर नाचता है। आप ही बताइए मेरे बेटे को क्या हो गया है? अभिजीत के पिता कहते हैं, अभिजीत की माँ तुम चिंता मत करो, मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अगले दिन अभिजीत को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अभिजीत के पिता डॉक्टर को सारी बात बताते हैं। डॉक्टर अभिजीत का चेकअप करके अभिजीत के बापू से कहता है, हमें आपको अभिजीत के बारे में बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। आपका बेटा एक किन्नर है। डॉक्टर की बात सुनकर अभिजीत के पिता के सर पर जैसे दुखों का पहाड़ गिर पड़ा हो। अभिजीत के पिता डॉक्टर से कहते हैं, आप मेरे बेटे का दोबारा चेकअप करिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। डॉक्टर कहता है, कोई गलती नहीं हुई है, आपका बेटा एक किन्नर है। अभिजीत के पिता अभिजीत को अपने साथ लेकर घर चले आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अभिजीत की माँ, मैं आपको अभिजीत के बारे में जो बात बताने जा रहा हूँ आप शायद यकीन नहीं करोगी। अभिजीत की माँ कहती है, क्या हुआ है मेरे बेटे को? डॉक्टर ने क्या कहा? अभिजीत के पिता कहते हैं, हमारा बेटा एक किन्नर है। अभिजीत की माँ ये बात सुनकर बेहोश हो जाती है। अभिजीत के पिता अपनी पत्नी को होश में लाते हैं और कहते हैं, हमारा बेटा अब हमारे साथ नहीं रह सकता, इसे हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। अभिजीत की माँ रोती हुई कहती है, मेरे बेटे का क्या दोष है? भगवान ने उसे किन्नर बनाया। मेरा बेटा निर्दोष है, वो कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ इसी घर में रहेगा। अभिजीत के पिता अपनी पत्नी पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, समाज इसे नहीं अपनाएगा, लोग क्या कहेंगे? काशीराम का बेटा एक किन्नर है, समाज में हमारी बदनामी होगी, हम इसे अपने घर नहीं रख सकते, ये मेरा अंतिम फैसला है। मैं इसे कल ही किन्नर समाज में देकर आऊँगा, वहाँ पर इसकी परवरिश
होगी। अभिजीत की माँ बेटे को गले से लगाकर रोती है और कहती है, बेटा हमें माफ़ कर देना। बेटा तुम इस समाज के नहीं हो, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। तुम्हें अपने जैसे किन्नर लोगों के साथ रहना चाहिए। अभिजीत अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना। अभिजीत की माँ रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह काशीराम अभिजीत को किन्नर समाज में लेकर जाता है। किन्नर समाज में रहने वाली किन्नर की सरदार अभिजीत को अपना लेती है और कहती है, आज से आपका बेटा हमारा हुआ, हम इसे बेटी की तरह प्यार देंगे। आप चिंता मत करिए, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। जब भी आपको बेटे को देखने का मन हो आप यहाँ आ सकते हैं। काशीराम अभिजीत को किन्नर समाज में देकर घर चला जाता है। किन्नर समाज अभिजीत को अपना लेता है और अभिजीत को एक नया नाम देते हैं, अभनी। अभिजीत बहुत दुखी था। अपनी माँ ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। किन्नर की सरदार कहती है, बेटा आज से मैं तेरी माँ हूँ। किन्नर माँ। अभिजीत किन्नर माँ के गले लग जाता है और रोने लगता है। किन्नर माँ कहती है, बेटी रो मत, हम जैसे को ये समाज नहीं अपनाता है, इसलिए हमने इस गंदे समाज से दूर अपनी एक अलग दुनिया बसाई है। तुम्हें यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, आज से तुम हमारे समाज का एक हिस्सा हो। अगले दिन से अभिजीत को एक नई पहचान मिल चुकी थी। अभिजीत लड़कियों की तरह श्रृंगार किया था, साड़ी पहनी थी, पूरी तरह से किन्नर बन चुका था। अभिजीत किन्नर साथियों के साथ नाचना भी सीखने लगा। कुछ दिन बाद अभिजीत पूरी तरह से किन्नर बन जाता है और किन्नर साथियों के साथ लोगों के घर घर जाकर नाचने लगता है। अभिनी इस बात से अनजान था, बहुत जल्दी उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अभिजीत की जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। अभिजीत किन्नर समाज में रहते रहते 20 साल का हो चुका था। अभिजीत पूरी तरह से किन्नर बन चुका था। गांव में शादी हो या बच्चों के जन्मदिन की बधाई हो, अभिजीत किन्नर साथियों के साथ जाता और लोगों को खूब सारी दुआएं देता। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अभिजीत को एक बात हमेशा परेशान करती थी, उसके पिता ने उसे किन्नर समाज के हवाले कर दिया था, अपनी माँ के प्यार से दूर कर दिया था और माँ ने भी उसका हाथ छोड़ दिया था। अभिजीत के दिल में पिता के लिए बहुत नफरत थी। जब भी अभिजीत अकेला होता तो अकेला बैठकर बहुत रोता था और अपने आप से कहता था, भगवान मुझे किन्नर क्यों बनाया। किन्नर समाज में किन्नर की सरदार अभिजीत को माँ जैसा प्यार करती थी। किन्नर माँ अभिजीत को गले से लगा लेती है और कहती है, बेटी रो मत, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं समझा तो क्या हुआ, मुझे भी बचपन से घर वालों ने घर से निकाल दिया था। तब मैं 5 साल का था, तब से मैं किन्नर समाज का एक हिस्सा हूँ। रो मत बेटी, हमारी जिंदगी एक अभिशाप होती है, ना हम किसी से शादी कर सकते हैं और ना बच्चे को जन्म दे सकते हैं। हमारी पूरी जिंदगी लोगों के घर नाचना और लोगों को दुआएं देना, यही हमारा काम है। कुछ दिन बाद अभिजीत के गांव में एक बहुत बड़ी शादी हो रही थी। ढोल शहनाई बज रहे थे। गांव के सारे लोग शादी में शामिल थे। मिठाइयाँ पकवान बनाए जा रहे थे। किन्नर माँ अभिजीत से कहती है, बेटी तुम्हारे गांव में एक बहुत बड़ी शादी हो रही है, तुम जाओ और अपने साथ कुछ किन्नरों साथियों को भी बारात में लेकर जाना और खूब नाचना, नई दुल्हन को आशीर्वाद देना और बहुत सारे रुपए साथ लेकर आना। अभिजीत किन्नर माँ से कहता है, किन्नर माँ आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं वहाँ अच्छे से नाच सकूं। अभिजीत वहाँ से चला जाता है। अभिजीत इस बात से अनजान था कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। अभिजीत किन्नरों की तरह श्रृंगार करके अपने किन्नर साथियों के साथ शादी में जाता है
और शादी में जाते ही नाचने लगता है। शादी में आए हुए लोग किन्नर को देखकर दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। अभिजीत नई दुल्हन के सामने नाचने लगता है और बहुत सारी दुआएं देने लगता है। कुछ देर बाद बारात आती है और सब लोग बारात की स्वागत की तैयारी करते हैं। घर से दुल्हन के माता पिता आरती की थाली लेकर बारात का स्वागत करने आते हैं। अभिजीत को बहुत बड़ा सदमा लगता है क्योंकि दुल्हन के माता पिता से उसका गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो दोनों अभिजीत को जन्म देने वाले माता पिता थे। अभिजीत के सर पर दुखों का पहाड़ गिर गया हो। दुल्हन अभिजीत की बहन थी। अभिजीत के पिता ने अभिजीत से ये बात छुपाई। आज उसकी बहन की शादी हो रही है। अभिजीत नाचना बंद करता है और अपने पिता से गुस्से से बोलता है, पिताजी, आपने मुझे पहचाना? मैं आपका बेटा अभिजीत। बचपन में आपने मुझे किन्नर समाज के हवाले कर दिया था और आज मेरी बहन की शादी है और आपने मुझे बताया भी नहीं। पिताजी, आपका दिल पत्थर का है। बचपन में आपने माँ से अलग कर दिया था और आज मेरी बहन की शादी हो रही है। बहन को विदा करने के सुख से भी विचलित कर दिया है। गांव वाले अभिजीत के पिता को ताने मारने लगे। काशीराम, आपने गांव वालों से इतनी बड़ी बात छुपाई। आपका बेटा एक किन्नर है। अभिजीत के पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और गुस्से में गांव वालों से कहते हैं, किसने कहा ये मेरा बेटा है? ये किन्नर झूठ बोल रहा है। गांव वालों, इस किन्नर को धक्का मारकर शादी से निकाल दो। मेरी बेटी की शादी में अड़चन डालने आ गया है ये किन्नर। गांव वाले अभिजीत को धक्का मारकर शादी से बाहर कर देते हैं। फिर भी अभिजीत शादी के मंडप को छोड़कर नहीं जाता है। गुस्से में अभिजीत के पिताजी गांव वालों से कहते हैं, ये किन्नर आसानी से नहीं जाएगा, इसे डंडे से मारकर भगाओ। बेचारा अभिजीत पहले से ही सदमे में था। अब गांव वालों ने भी अभिजीत को अपनाने से इनकार कर दिया। गांव वाले अभिजीत को डंडे से पिटाई करने लगते हैं। तभी अभिजीत के पिताजी पीछे से आकर अभिजीत को डंडा मारकर अभिजीत का माथा फोड़ देते हैं। अभिजीत पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और जख्मी हालत में गांव वालों को अभिशाप देता है, गांव वालों, आज तुम लोगों ने एक किन्नर को बेरहमी से मारा है। मेरे माता पिता ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया है। तुम लोग किन्नर को इंसान नहीं समझते हो। मेरा क्या दोष है? भगवान ने मुझे किन्नर बनाया है। तुम गांव वालों हैवान हो। एक निर्दोष किन्नर को बेरहमी से मारा है। आज मैं इन गांव वालों को अभिशाप देता हूँ। आज के बाद इस गांव में कोई भी शादी नहीं होगी, कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाएगा। अगर किसी ने उत्सव मनाने की कोशिश की तो खुशी मातम में बदल जाएगी। ये एक किन्नर का श्राप है। ये कहते हुए अभिजीत की मृत्यु हो जाती है। अभिजीत की लाश को किन्नर साथी अपने साथ लेकर जाते हैं। किन्नर माँ अभिजीत की लाश देखकर सदमे से अपना दम तोड़ देती है। उस दिन के बाद से गांव में शादी होना बंद हो गया। अगर किसी लड़की की शादी की तैयारी करते तो लड़की की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती थी। खुशियाँ मातम में बदल जाती हैं। किन्नर के अभिशाप ने गांव से खुशियाँ ही छीन ली थी। गांव में रोज किसी न किसी की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु होने लगी थी। कोई नदी में डूबकर मर जाता, किसी को सांप डस लेता, किसी की आग लगकर मृत्यु हो जाती थी। गांव में मातम छा गया था। मदनपुर गांव में मातम का माहौल छाया हुआ था। गांव वाले सब लोग परेशान थे। किसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गांव के लोगों की रहस्यमय तरीके से क्यों मृत्यु हो रही है। गांव के सब लोग गांव के मुखिया के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में बात करते हैं। गांव वाले गांव के मुखिया से कहते हैं, मुखिया जी, हमारे गांव को किसी की बुरी नज़र लग गई है। गांव में किसी न किसी की मौत हो जाती है। आप इस समस्या का समाधान करिए मुखिया जी। मुखिया जी गांव वालों से कहते हैं, हमारे गांव को किसी की बुरी नज़र लग गई है। पहाड़ों पर रहने वाले तांत्रिक बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं।
चलो पहाड़ी वाले बाबा के पास चलते हैं। गांव वाले सब लोग पहाड़ी पर रहने वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा तंत्र साधना में लीन होते हैं। गांव के मुखिया तांत्रिक बाबा से मदद करने के लिए गुहार लगाते हैं। बाबा, गांव वालों को बचा लो, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, बाबा मदद करो। तांत्रिक बाबा गांव वालों से कहते हैं, गांव में एक किन्नर के अभिशाप के कारण गांव में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव वालों, तुम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की है। एक निर्दोष किन्नर का बेरहमी से खून किया है। भगवान इसलिए तुम लोगों को सजा दे रहा है। तुम गांव वालों यहाँ से निकल जाओ, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकता। गांव वाले तांत्रिक से माफी मांगते हैं, कहते हैं, माफ कर दो बाबा, गलती हमारी नहीं है, काशी राम की है। किन्नर के पिता काशी राम अपने बेटे को अपनाने से इनकार कर दिया था। काशी राम की बेटी की शादी के दिन अभिजीत किन्नर शादी में आ जाता है। शादी में अड़चन डालने की कोशिश करता है। किन्नर को गांव से भगाने के लिए काशी राम ने गांव वालों को आदेश दिया था। हम गांव वालों को पता भी नहीं था कि काशी राम की औलाद किन्नर है। काशी राम ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मासूम बेटे को बेरहमी से खून करवा दिया। तांत्रिक बाबा कहते हैं, जाओ उस काशी राम से कहो अपने बेटे की आत्मा की मुक्ति के लिए बेटे का श्राद्ध क्रिया पिंड दान करे और किन्नर लोगों को खाना खिलाए। तब जाकर उस किन्नर की आत्मा को शांति मिलेगी और गांव से किन्नर का अभिशाप भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी मुसीबत से गांव वालों को बचाने के लिए गांव वाले बाबा को धन्यवाद देते हैं। गांव के मुखिया काशी राम के घर जाते हैं। बेटे का श्राद्ध करने के लिए काशी राम से विनती करते हैं। काशी राम श्राद्ध करने से इनकार कर देता है। गांव के मुखिया काशी राम को चेतावनी देते हैं और कहते हैं, अगर तुमने अपने बेटे का श्राद्ध नहीं किया तो तुम्हें इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस ही 2 डंडे मारकर तुमसे अपने बेटे का श्राद्ध करवाएगी। गांव के मुखिया पुलिस को बुलाते हैं और काशी राम को पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस से विनती करते हैं, आप काशी राम से कहो अपने बेटे का श्राद्ध करवाएं। पुलिस के डंडे खाने से बचने के लिए काशी राम श्राद्ध करने के लिए राजी हो जाता है। गांव के मुखिया और गांव वाले सब मिलकर किन्नर समाज में जाते हैं और किन्नर लोगों से माफी मांगते हैं। हम गांव वालों को माफ कर दो। गांव वालों ने आप लोगों को गलत समझा। आप किन्नर हमारे समाज का एक हिस्सा हो। किन्नर जिसको भी अपना आशीर्वाद देता है उसका भाग एकदम से चमक उठता है और किसी को बद्दुआ दे उसको दुखों का फिर कोई अंत नहीं होता। हमारे समाज में किन्नरों को गलत दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि किन्नरों को समाज में कोई भी नहीं अपनाता। उनके माँ बाप भी उन्हें नहीं अपनाते हैं। समाज को किन्नरों को स्वीकार करना होगा। वो सभी समाज का एक अंग हैं। समाज की धारण को बदलने की जरूरत है। लोगों के घर में कोई शुभ अवसर जैसे शादी जन्म होता है तो आप लोग हमारे घर आते हैं और हम सब लोगों को आशीर्वाद देते हैं और हम गांव वाले आप लोगों को बेइज्जत करके निकाल देते हैं। हमें माफ कर दीजिए। आप सब लोग अभिजीत के श्राद्ध में आइए और गांव को किन्नर के अभिशाप से मुक्ति दिलाइए। अगले दिन सुबह काशीराम अपने बेटे की श्राद्ध करने की तैयारी करते हैं। पंडित जी आते हैं और अभिजीत का श्राद्ध करते हैं और पिंडदान कर देते हैं। गांव वाले किन्नर लोगों के लिए भोजन बनाते हैं। जब किन्नर लोग गांव में आते हैं तब गांव वाले उनका फूल से स्वागत करते हैं। गांव वाले किन्नर लोगों का भोजन कराते हैं और किन्नर लोगों को कपड़ा पैसा दान में देते हैं। गांव वालों को माफ करके अभिशाप से मुक्ति दिलाइए। हम गांव वाले आप लोगों से वादा करते हैं, गांव में किसी के घर में किन्नर जन्म हुआ तो उसे अपनाएंगे, उसे घर परिवार से कभी अलग नहीं करेंगे। किन्नर आज से हमारे समाज का एक हिस्सा है। आप लोगों का भी अपमान नहीं करेंगे। किन्नर समाज गांव वालों को माफ कर देता है। श्राद्ध होने के बाद अपने बेटे की बेरहमी से हत्या करने के लिए पुलिस काशीराम को जेल
लेकर जाती है। अभिजीत किन्नर की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। गांव में खुशियां लौट आती हैं। अभिजीत के श्राप से गांव को मुक्ति मिल जाती है। उस दिन के बाद से गांव में किसी की भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु नहीं हुई। अब गांव में लोग बिना डरे उत्सव मनाते हैं और किन्नर लोगों का गांव में आने से उनका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।